Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. Behind me is the brick structure located in one of the orchards in Shopian, where army in last month on July 18th claimed that they had killed 3 militants. Security forces at that time said that the militants were unidentified, and as part of the standard operating procedures during the COVID-19 pandemic, the militants were given a burial in Baramulla district of Jammu and Kashmir. However, yesterday a massive controversy erupted in Kashmir after three families of 3 missing youth from Rajouri region of Jammu claimed that they could identify the people in a viral picture that was circulating on social media as their own relatives. The families that spoke to the Prince said that the relatives were missing since 18 July, the same day an encounter took place in Shopian, and they said that they had walked all the way from Rajouri to this village in Shopian to find work. And now we are joined with Mr. Yusuf Butt, who is the owner of this orchard where this brick structure is located, and we can just ask him what exactly happened on the day or on the morning of July 18. यूसुफ साहब, आपको पहली बार कितने बजे फ़ोन किया आर्मी ने कि आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे ऐसा एनकाउंटर शुरू हो चुका है? 6 बजे, मतलब 6 बजे मेजर ने बोला, जो ये रशनगरी का था, बोला रशनगरी कैंप से हम बोल रहे हैं, तो ये शेड आपका है, यहाँ आओ। तो मैं आया, वहाँ पर कोई आधा घंटा मुझको लग गया यहाँ आने का। तो फिर जब यहाँ आया तो ये जल रहा था सब, इसमें घास था, लकड़ी था, छत ऊपर, ये सब जल गया। यहाँ जो बरादरी था, हमारे गुज्जर बरादरी, ये आया था मोटर लेके, कहीं तो बाल्टी लेके, कहीं ये पानी दे रहा था उसमें बुझाने के लिए। तो इतने में ये बोलने लगा कि इनको पहचान करो। तो जो बंदे थे जो उन्होंने मारे, तो वो हमने सड़क पर देखा। तो वो सड़क पर जब देखा हमने, हमको किसी का पहचान नहीं आया। वो मैंने बोला कि ये यहाँ इस इलाके का नहीं है। उस वक्त भी मैंने यही बोला। आप थोड़ी देर पहले आप फरमा रहे थे कि आपकी एक मेजर बाईपास सर्जरी हुई है और आपने उसके बाद काफ़ी मेहनत करके ये यहाँ पे एक शेड बनाया था। तो आपका अभी जो नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई के लिए आपने कुछ? हाँ सर, ये तो नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया। हमारा भी मकान 3 मंजिल मकान था, जिस वक्त हम आया ये सब जला दिया। तो मेरे को बोलने लगा कि मतलब आप रामनगरी से आया, तो कितने दिन पहले यहाँ नहीं आया? मैंने कहा 3 दिन आगे हम आया था। तो 3 दिन से हमको कोई खबर नहीं थी। और अभी हम हैं शकील साहब के साथ, जो कि इस घर के मालिक है, जिनका ये कहना है कि जो 3 शख्स जो मिसिंग पाए गए हैं रजौरी में, वो जब रजौरी से आए थे तो वो यहाँ पे आए थे। उन्होंने इनके घर में इनसे इजाज़त ली कि उन्हें एक किराए पे एक मकान दिया जाए, और ये ही वो कमरा है जहाँ पे वो रहते। शकील साहब, आप कब मिले उनसे पहली बार? 16 तारीख को मिला है। हाँ, तो वो फिर आ गया है, उन्होंने बताया हमको कमरा दे दो। मैंने बताया है उसको हम कमरा नहीं देंगे, हम घरों के साथ ऐसा आज बीमारी है, हम कमरा नहीं देंगे। उन्होंने कहा हमें 2 साल हो गए हैं नंबरदार के पास, यहाँ चौगाम का नंबरदार, वही के पास हो गए हैं 2 साल। तो फिर मैंने बताया है जाओ कमरा है मैं दे दूँगा। तो फिर मैंने चाय भी दिया है, तो बस इतना ही मुझे पता है। उसी टाइम मुझे मिल गया है। आप फरमा रहे थे बस उन्होंने 1600 रुपये में इस कमरे हाँ, का 1600 रुपया मैंने मुकाया महीने को। अच्छा। हाँ। और वो ये कब, किस दिन की बात है? 17 जुलाई की बात है? 16 जुलाई की। हाँ। और उसके बाद फिर वो कब आप आखिर में आपने कब देखा उसको? बस उसी टाइम मैंने देखा। अच्छा, इन्होंने वो सामान वगैरह मैंने देखा अंदर कमरे के अंदर कुछ वो शाम को टाइम उसने लाया है। अच्छा, ये दूध और वो सब वो शाम को टाइम मैंने चाय भी उसको दिया है। वो शाम को टाइम वहाँ आया है सामान लेकर,
वहाँ मैंने नहीं देखा है। अच्छा, हाँ। और जो उनमें से इम्तियाज़ था वो पहले आपसे उससे कभी मुलाकात हुई थी इनमें से किसी से कि नहीं, किसी से नहीं। इनकी डेथ की न्यूज़ आपको कब मिली? अभी आज अच्छा, आज मिली है, हमने नेट पर देखा है। हाँ। आज मिला है, ऐसे ही 2-3 आदमी वहाँ डेथ हुआ। हाँ, और तो वो यही निकले। वो मुझे मालूम नहीं ये वही है या दूसरा है। आप के साथ क्या काम करते थे? यही बाग का काम बस ये। अच्छा अच्छा, तो आपके इस पास कैसे आए थे वो, मतलब किस तरह? मतलब इससे पहले भी 1 साल पहले भी वो हमारे पास आए थे, वही जान पहचान थी, तो वो डायरेक्ट यहाँ आया, हमारे पास 4-5 दिन काम कर दिया, उसके बाद वो चला गया। आपके पास कितना आप देते थे पैसा, उसको क्या देते, कैसे उसको हिसाब? जो यहाँ का रेट चलता है 500 के हिसाब से उसको रेट। लास्ट पर दिन डे, कब हाँ। आया था? लास्ट दिन तो वही मेरे ख्याल से वो जब से ये मिसिंग हुआ ना, इससे पहले 2-4 दिन वो यहाँ पे हमारे पास काम करता था। फिर उसने कहा कि मेरे और लड़के आने वाले, हमने कहीं रूम लिया है, तो उसी रूम में वो शिफ्ट हो गए। फिर उसके बाद वो लड़के यहाँ आए? नहीं, ना हमने उनको देखा है ना वो हमारे घर आए। बस आप इस एक इम्तियाज को जानते? जी बस सिर्फ इम्तियाज़ को। इससे 1 साल पहले भी वो हमारे पास आते थे। अच्छा अच्छा, आपका कोई रेफरेंस? हाँ, वही उनके घर के साथ, हमारे घर वालों के साथ थोड़े ताल्लुकात है। अच्छा। जान पहचान उनके घर वालों के साथ। ठीक है, उसके बाद आपको बस नहीं, बाकी हमें कोई कभी फोन हुआ कुछ भी नहीं। उन्होंने हमें कहा कि हमने यहाँ पे रूम लिया है, लेकिन हमने फिर उसके बाद अच्छा, जब वो मिसिंग थे उनके घर वालों ने आपको कांटेक्ट किया? नहीं, उसके बाद करते थे। हम भी कह रहे थे कि उनका फोन, मैं भी रोज़ इनके नंबर पे कॉल करता, स्विच ऑफ आ रहा था, बस बाकी। With me is Mr. Laldir Khatana, a resident of the same village. He was one of the eyewitnesses in the incident, essentially meaning that he was here called by the authorities to identify the bodies, and we will talk to him about what he experienced on the day of July 18th. तो आप हमसे थोड़ा फरमा रहे थे कि आपको बुलाया गया, आर्मी ने, पुलिस ने, उसमें बुलाया गया उनकी शिनाख्त करने के लिए लाशों की। तो उसके बाद क्या हुआ एग्जैक्टली, आप बता सकते हैं क्या हुआ? बिदर होया जनाब, इसमें 2:30 बजे तो फैर हो गया, तो हमें कोई पता नहीं चला। हमें पता है कि क्या पता दूर हो गया, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। फिर सो गए। तकरीबन 4 बजे फिर फैर हो गया, तो हमें कोई पता नहीं चला। जब 7 बजे बड़ा धमाका हुआ जिससे आग लग गया सड़क को, तो उससे बाद हमें पता चला यहाँ दुई का नमक निकल गया, तो हम डर गया। डर के बाद में 7 बजे जाती है फौज, कहती बाल्टी और मोटर दे दो तो सड़क को बुझा देगा। तो और इनकी लाशों की पहचान करो। लाश अंदर से निकाल कर यहाँ रखी थी, तीनों लाश, उनकी कोई पहचान नहीं। जो उनकी रोई थी वो जल गया था, उनकी कोई शनाख्त नहीं आई, वो कौन था तो कौन नहीं था। और एक को चप्पल थी टूटा हुआ, और 2 को कपड़ा बिल्कुल, तीनों को ख़त्म था, तो मगर गोडों से उसकी वो पतलून भी फटी हुई थी। हाँ, तो एक की पतलून तो यहाँ से फटी हुई थी, तो वो ऊपर किया ऐसे, तो बेचारे बहुत मजलूम थे। हाँ, तो आपका ये कहना था कि वो शायद मिलिटेंट नहीं थे? नहीं, मिलिटेंट नहीं है, मुजाहिद नहीं थे ना, मुजाहिद नहीं थे, सिविल थे। वो तो था ही सिविल। हाँ, और उसके बाद फिर शिनाख्त जब नहीं हो पाई तो उसके बाद क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं हमको कहा था। हम वापस गया तो उन्होंने उठाया, तो यहाँ से लाश ले गया, खुद ही वो ले गया। हाँ, फिर कोई पता नहीं हमको। A cloud of uncertainty has surrounded this entire incident after the family claims that this whole incident might be staged, and in the coming days there is a likelihood that there will be many difficult questions that will be raised and asked, and to answer them will be a very difficult task for the authorities involved in this incident. Azan Javed for The Print in Shupian.